हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियन आर्मी की रैंक की पोस्ट और उनके सैलरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया में भारतीय सेना चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और दुनिया में सबसे ताकतवर सेना जो पहले नंबर पर आती है वो है अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस है, उसके बाद चीन है और चौथे नंबर पर अपनी भारतीय सेना है। हमारे इंडियन आर्मी में अलग अलग सैलरी होती है और अलग अलग रैंक होती है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इंडियन आर्मी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहले नंबर पर आती है वो है कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप ए का इक्विवेलेंट है। दूसरे नंबर पर जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप बी का इक्विवेलेंट है। तीसरे नंबर पर नॉन कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप सी का इक्विवेलेंट है। तो हम सबसे पहले नॉन कमिश्नर ऑफिसर के बारे में जानते हैं। नॉन कमिश्नर ऑफिसर सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है। उनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर में किसी भी तरह का मार्क या स्टेप देखने को नहीं मिलता। अब बात की जाए उनकी सैलरी की, उनका जो पे स्केल होता है 5200 से लेकर 20,200 तक होती है और उनका ग्रेड पे 1800 होता है और आर्मी सर्विस पे 2000 रुपी होता है और टोटल इन हैंड कैश 25,000 रुपी होता है। इससे ऊपर की पोस्ट लैस नायक की होती है। उनको पहचानने के लिए रेड और येलो कलर का वी डिजाइन का स्टेप लगा होगा और उनकी सैलरी जो होती है पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 तक होती है और ग्रेड पे 2000 रुपी होती है और आर्मी सर्विस पे 2000 रुपी होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 30,000 रुपी होता है। इससे ऊपर की पोस्ट नायक की होती है। उनको पहचानने के लिए 2V स्टेप डिजाइन में रेड और येलो कलर का देखने को मिल जाएगा और उनकी सैलरी की बात की जाए पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 तक होती है और ग्रेड पे 2400 होता है और आर्मी सर्विस पे 2000 रुपी होता है और टोटल इन हैंड कैश 35,000 रुपी होता है। इससे ऊपर की पोस्ट हवलदार की होती है। उनको पहचानने के लिए 3V शेप का डिज़ाइन आपस में मिलकर स्टेप बना होता है और रेड और येलो कलर का होगा। अब बात की जाए उनकी सैलरी की, तो पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 तक होती है और ग्रेड पे 2800 होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 40,000 रुपी होता है। तो ये नॉन कमिश्नर रैंक के बाद अब जूनियर कमिश्नर रैंक की पोस्ट आ जाती है। हवलदार के बाद ऊपर की पोस्ट नायक सूबेदार की होती है। उनको पहचानने के लिए एक 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार और साथ में रेड और येलो कलर स्टेप देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए उनकी सैलरी की, उनका पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 होता है और ग्रेड पे 4,200 रुपी होता है और आर्मी सर्विस पे 2,000 रुपी होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 45,000 रुपी होता है। इससे ऊपर की पोस्ट सूबेदार की होती है। इससे ऊपर की पोस्ट सूबेदार की होती है। उनको पहचानने के लिए 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार और रेड और येलो कलर का स्टेप देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए उनकी सैलरी की, उनका जो पे स्केल होता है 9,300 से लेकर 34,800 होता है और उनका आर्मी सर्विस पे 2,000 रुपी होता है और टोटल इन हैंड कैश 50,000 रुपी होता है। इससे ऊपर की पोस्ट सूबेदार मेजर की होती है। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सबसे ऊपर की रैंक सूबेदार मेजर की होती है। उनको पहचानने के लिए यूनिफॉर्म में एक अशोक एम्बलम और रेड और येलो कलर का स्टेप देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए उनकी सैलरी की, उनका जो पे स्केल 9,200 से लेकर 34,800 होता है और ग्रेड पे 4,800 होता है और आर्मी सर्विस पे 2,000 रुपी होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 65,000 रुपी होता है। अब हम कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे छोटा पोस्ट लेफ्टिनेंट का होता है। यह सबसे स्टार्टिंग रैंक होती है। लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए 2 गोल्डन 5 पॉइंटेड स्टार यूनिफॉर्म में देखने को मिल जाएगा और इनको YO यानी कि यंग ऑफिसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये NDA या CDS एग्जाम क्रैक करने के बाद जब वो ट्रेनिंग पर रहते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें ये पोस्ट मिल जाती है, इसीलिए उनको YO यंग ऑफिसर कहा जाता है। और उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पे स्केल 15,600 से लेकर 39,100 होता है और ग्रेड पे 5,400 होता है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपी होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश
68,000 रुपये मिलता है। इससे ऊपर की पोस्ट कैप्टन की होती है और इनको पहचानने के लिए 3 गोल्डन 5 पॉइंटेड स्टार देखने को यूनिफॉर्म में मिल जाता है। किसी भी कमिश्नर ऑफिसर को 2 ईयर सर्विस करने के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोस्ट मिल जाती है। एक कैप्टन का जो पे स्केल होता है 15,600 से लेकर 39,100 होता है और ग्रेड पे 6,100 होता है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपये होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 75,000 रुपये मिलता है। इससे ऊपर की पोस्ट मेजर की होती है। मेजर को पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम शोल्डर पर लगा होता है। एक मेजर को बनने के लिए कैप्टन को 6 ईयर की नौकरी करनी पड़ती है, तभी वह मेजर बन पाता है। मेजर का जो पे स्केल होता है 15,600 होता है और ग्रेड पे 6,600 होता है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपये होता है और उनका टोटल इन हैंड कैश 1 लाख रुपये मिलता है। इससे ऊपर की पोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल की होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल को पहचानने के लिए एक स्टार और साथ में एक अशोक एम्बलम लगा रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 13 ईयर की सर्विस करनी पड़ती है और उनका जो पे स्केल होता है 37,400 से लेकर 67,000 होता है और उनका ग्रेड पे 6,000 रुपये मिलती है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपये होता है और इनका टोटल इन हैंड कैश 1,12,000 रुपये मिलता है। तो दोस्तों अभी तक ये जो पोस्ट 4 बताई गई, ये टाइम पीरियड बीत जाने के बाद ये आपको पोस्ट मिल जाएंगे और अब जो आगे की पोस्ट होती हैं वो डिफेंस कोर्स की ग्रेडिंग साथ ही साथ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कर्नल की। इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर में 2 स्टार और अशोक एम्बलम लगा होता है। कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 ईयर कमिश्नर ऑफिसर के सर्विस करनी पड़ती है। कर्नल को कम से कम एक 15 ईयर सर्विस करने के बाद ये आपको ये बटालियन या यूनिट को कमांड करना पड़ता है। इन्हें सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर भी कहते हैं और इनका पे स्केल जो होता है 37,400 से लेकर 60,000 होता है और ग्रेड पे 8,700 होता है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपये होता है और इनका टोटल इन हैंड कैश 1,30,000 रुपये होता है। कर्नल के बाद जो ऊपर की हाईएस्ट पोस्ट होती है वो ब्रिगेडियर की होती है और इनको पहचानने के लिए 3 गोल्डन 5 पॉइंटेड स्टार और एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाता है और एक 1 स्टार कॉलर पर लगा होगा मिल जाता है। ब्रिगेडियर बनने के लिए आपको 26 ईयर तक कमिश्नर ऑफिसर के अंडर में काम करना होगा और वो 56 ईयर तक सर्विस कर सकते हैं और उनका जो पे स्केल होता है वो 37,400 से लेकर 67,000 रुपये होता है और ग्रेड पे 8,900 होता है और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपये होता है और टोटल इन हैंड कैश 3,50,000 रुपये होता है। इससे ऊपर की पोस्ट मेजर जनरल की होती है। मेजर जनरल इंडियन आर्मी के अंदर 3rd हाईएस्ट पोस्ट होती है, जिनको पहचानने के लिए 1 स्टार स्वॉर्ड और स्टिक का क्रॉस बैटन लगा होगा शोल्डर पर और उनकी कॉलर पर रेड कलर की स्टिप पर 2 स्टार देखने को मिल जाएंगे और मेजर जनरल बनने के लिए आपको 32 ईयर का सर्विस होना बहुत ज़रूरी है और एक मेजर जनरल का जो सैलरी होती है उसका पे स्केल 37,400 से लेकर 67,000 रुपये होता है और ग्रेड पे 10,000 रुपये होता है और आर्मी सर्विस पे उन्हें नहीं मिलती तो टोटल इन हैंड कैश 4 लाख रुपये मिलता है। और इससे ऊपर की पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। इंडियन कमिश्नर ऑफिसर के अंदर 2nd हाईएस्ट रैंक होती है और इनको पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम और एक स्वॉर्ड और स्टिक का क्रॉस बैटन लगा होता है शोल्डर पर और उनकी कॉलर पर रेड स्टिप पर 3 स्टार कॉलर पर लगा होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 36 ईयर सर्विस होना बहुत ज़रूरी है और एक लेफ्टिनेंट जनरल की जो पे स्केल होती है वो 67,000 से लेकर 79,000 रुपये होती है और ग्रेड पे उनको नहीं मिलता और आर्मी सर्विस पे भी नहीं मिलता और टोटल इन हैंड कैश 4,50,000 रुपये होता है। इससे ऊपर की पोस्ट जनरल की होती है। यह इंडियन आर्मी सर्विस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। इनको पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम और एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा होगा और इस साथ में स्वॉर्ड और स्टिक का क्रॉस बैटन लगा होता है। ये एक यूनिफॉर्म कॉलर में रेड स्टिप पर 4 स्टार लगा होता है और जनरल को 3 ईयर तक सर्विस में रहते हैं और 62 ईयर तक ये सर्विस कर सकते हैं। अब बात की जाए उनकी सैलरी की तो जो उनका पे स्केल 90,000 रुपये होता है
और ग्रेड पे और आर्मी सर्विस पे उनको नहीं मिलती और उनका टोटल इन हैंड कैश 5 से 6 लाख रुपये मिलता है। इन सभी रैंक के अलावा और भी एक रैंक होती है, वो है फील्ड मार्शल रैंक। ये इंडियन आर्मी रैंक में सबसे बड़ा रैंक माना जाता है, इसलिए यह रैंक को सबसे सम्मान के रूप में दिया जाता है। जैसे उनका युद्ध में सर्वोच्च प्रदर्शन और युद्ध में विजय प्राप्त हुई हो तभी ये सम्मान का मार्शल रैंक तभी दी जाती है। अपने भारत देश में 2 लोगों को दी गई है, फील्ड मार्शल MKN करियप्पा और फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ, इन 2 लोगों को दी गई है। तो दोस्तों, ये आपको इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी? यदि आपके वीडियो देखकर नॉलेज में ज़रा सा भी इम्प्रूव हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर हमें प्लीज़ मोटिवेट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।